बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेस की डिवाइस हो बायोमेट्रिक, जिससे आप सिम सेल कर सकते हैं। जेस की हो या यूफोन की हो या टेलीनॉर की हो या जोंग की हो, किसी भी किस्म की बायोमेट्रिक डिवाइस अगर आपको खरीदनी है तो आपने कहां से खरीदनी है और आपको कितने पैसे देने होंगे, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। काफ़ी सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन थे कि भाई अगर हम इजीलोड की दुकान चला रहे हैं और हमें बायोमेट्रिक डिवाइस लेनी हो तो हम क्या करेंगे, किससे रब्ता करेंगे। देखें दोस्तों, ये जो डिवाइस होती है बायोमेट्रिक, ये आपको आपकी मुतलका फ्रेंचाइज अलर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अलर्ट तब करेगी जब आप काम करेंगे। जब आप काम करेंगे उसके बाद ही आपको ये डिवाइस देंगे। अब डिवाइस से पहले आपको कौन सा काम करना होगा? डिवाइस से पहले आपको थोड़ा बहुत अपनी सिम को इस्तेमाल करना होगा। जो आपकी इजीलोड की सिम होती है, सबसे पहले आपने उसमें मास्टर अकाउंट खुलवाना होता है। उससे आपने जेस कैश, कैश आउट, कैश इन इस्तेमाल करना होता है। आपकी प्रोग्रेस अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे डिवाइस के लिए तो आपको वो डिवाइस देंगे। डिवाइस लेने के लिए आपने अपने RSO से भी रब्ता करना पड़ेगा। अब ये RSO क्या होता है दोस्तों? RSO वो होता है जो आपको लोड देता है। अब मैं सब नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं एक एक नेटवर्क्स की अलग अलग बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने बात को समझना है। अगर आपने जेस की डिवाइस लेनी है तो भी आपको यही मेथड अप्लाई करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने जोंग की डिवाइस को अप्लाई करना है तो भी आपने यही मेथड अप्लाई करना होगा। सब किस्म की कंपनी के लिए आपने यही मेथड अप्लाई करना होगा जो मैं आपको बताने आया हूं, और ये रिक्वायरमेंट्स होती है इनकी। देखें दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि भाई डिवाइस वाले 10,000 रुपये मांग रहे हैं, डिवाइस वाले 20,000 रुपये मांग रहे हैं। तो दोस्तों आप उनसे सवाल करें कि भाई डिवाइस की तो कोई चार्जेस है तो आप हमें ऑफिशियली बता दें कि भाई डिवाइस की इतनी चार्जेस है। लेकिन दोस्तों मेरी नॉलेज के मुताबिक डिवाइस की कोई भी चार्जेस नहीं होती है। उसके साथ जो आपको सिमें दी जाती है उस सिमों की चार्जेस होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप 100 सिमें लेंगे तो नहीं, आपको वो फ्रेंचाइज वाले बोलेंगे कि भाई आपने 100 सिमें लेनी है, आपने 50 सिमें लेनी है। अब 50 सिम अगर वो आपको देते हैं, 50 सिम पर सिम आपको कितनी देंगे? 250 देंगे, 200 दें, 150 दें, ये उनकी मर्जी होती है। आपने उसके हिसाब से लेनी होती है। अब मिसाल की बात है, अगर आपको वो 100 सिमें देते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट से आपने 100 सिमें लेनी होगी कम से कम, और एक सिम आपको 200 रुपये की पड़ेगी। 100 सिमें आप लेते हैं, एक सिम आपको 200 रुपये की पड़ेगी, तो दोस्तों आप हिसाब लगा लें कितने की पड़ेगी। या फिर वो 50 सिमें आपको दें तो भी उनकी मर्जी है, 100 में दें, 150 में दें, ये हिसाब होता है। बाकी डिवाइस की कोई चार्जेस नहीं होती है। डिवाइस आपको फ्रेंचाइज फ्री में अलॉट करती है। बाकी जो सिमें होती है उनके पैसे आपके ऊपर चार्ज करती है, तो ये आपको पैसे देने होंगे दोस्तों। इस तरह से आपको डिवाइस मिलती है। अब 5,000 में मिले, 10,000 में मिले, 20,000 में मिले, जो आपको RSO बोलेगा आपने वही चार्जेस देने होंगे उनको। क्योंकि दोस्तों जो RSO होता है सारा काम उनके ऊपर होता है। RSO फ्रेंचाइज में बताएगा कि भाई ये जो रिटेलर है ये काम करने वाला है, इसको डिवाइस देनी चाहिए, तो वो फ्रेंचाइज आपको डिवाइस देगी। अगर RSO नहीं भी बोलता है और आप अपनी फ्रेंचाइज से बना के रखते हैं तो डायरेक्ट फ्रेंचाइज आपको ये डिवाइस अलॉट कर देती है। दोस्तों इस तरह से आप डिवाइस को खरीद सकते हैं। बाकी डिवाइस को बाय करने के लिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड देना होता है। क्योंकि पहले तो डिवाइस ऐसे मिल जाती थी, डायरेक्ट लॉगिन होती थी एक नंबर के थ्रू, लेकिन अब दोस्तों बायोमेट्रिक के बगैर डिवाइस नहीं खुलती है। अगर एक बार आपकी डिवाइस लॉगिन हो गई तो 3 घंटे के दौरान उसका जो सीजन होता है वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद वो री लॉगिन होती है। जिसके नाम पर डिवाइस होगी उसका फिंगर लगेगा, उसके बाद ही वो डिवाइस एक्टिवेट होगी, वरना नहीं होगी। अब जब भी आप डिवाइस को लॉगिन करेंगे तो वो आपसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मांगेगा, उसके बाद ही डिवाइस आपकी ओपन होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप अपने नाम पर डिवाइस एक्टिवेट करके किसी और को दे दें तो वो काम नहीं चला पाएगा, क्योंकि 3 घंटे के बाद आपको अपना फिंगर लगाना पड़ेगा, तब जाके डिवाइस कंटिन्यू आप यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।